मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है श्री शिव साई कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। जैसा हमने पढ़ा था पिछली क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड फार्मूलों का चैप्टर फर्स्ट, उसी प्रकार हम आज पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में पहले हमको पता होना चाहिए कि समीकरण क्या होता है। तो समीकरण क्या होता है? एक बीजगणितीय व्यंजक जिसमें बराबर का चिन्ह होता है उसको क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें, अगर लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो ये क्या है आपका? ये बहुपद है। इसी में अगर हम ax प्लस बी इक्वल टू 0 लिख दे तो ये क्या बन जाएगा? समीकरण बन जाएगा। यानी आपको याद रखना है कि बराबर जरूर होना चाहिए, तभी क्या होगा? समीकरण होगा। अब आइए देखते हैं समीकरण जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण। होते तो और है लेकिन आपके सिलेबस में केवल इतना ही पर्याप्त है। आइए देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। इसमें आपको याद रखना है कि चर की जो घात होगी, चर की घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो क्या होगा? वो रैखिक समीकरण होगा। अगर चर की घात 2 होगी, अगर चर की घात जो है 2 होगी तो वो क्या होगा? द्विघात समीकरण होगा। अगर चर की घात 3 होगी तो वो क्या होगा? त्रिघात समीकरण होगा। आइए इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। ये आपका क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर ये दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर यही दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा त्रिघात समीकरण। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण होता है। अब आइए देखते हैं इसका मानक रूप क्या होता है। तो मानक रूप इसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां आपको याद रखना है कि जो a की वैल्यू होती है वह 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो देखिए x स्क्वायर ही अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात रह ही नहीं जाएगा। और आपको एक बात और याद रखना है कि जो a b और c होगा, इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जो a b और c है, मतलब ये और ये तीनों आपकी क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। तीनों क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आइए इसके आगे बढ़ते हैं। तो अगर द्विघात समीकरण को हल करना है तो आपको कौन कौन सी विधि का यूज करना है? तो आप उसको गुणनखंड विधि द्वारा हल कर सकते हो, पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हो, या फिर आप द्विघाती सूत्र से उसको हल कर सकते हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं विविक्तकर। तो विविक्तकर क्या होता है? विविक्तकर को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं। d इक्वल टू क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। एक द्विघात समीकरण में यदि d का मान 0 होगा, d का मान 0 से बड़ा हो या d का मान 0 से छोटा हो, तब क्या होगा? अगर d का मान 0 के बराबर है तो आपको याद रखना है कि 2 समान मूल मिलेंगे आपको, 2 समान वास्तविक मूल, 2 समान वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान जो है 0 से क्या है? बड़ा है, तो आपको याद रखना है 2 असमान वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान जो है 0 से क्या है? छोटा है, तब आपको याद रखना है कि कोई मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। तो आइए देखते हैं इसमें आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? जो द्विघात समीकरण दिया है उसमें क्या करना है? एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या करना है? 1 बनाना है। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को सबसे पहले हम क्या करते हैं? 1 बनाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? जो अचर पद होगा उसको दाहिनी ओर लेके जाना है, यानी आप उसको क्या करोगे? राइट साइड लेके जाओगे।
उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा उसका आधा करना है और उसके वर्ग को दोनों पक्षों में क्या करना है, जोड़ देना है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन। तो इसको रफ कर देते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसका निगमन हम कैसे करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि के अनुसार हम इसका निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या करना है, आपको 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, हम a से इसमें भाग कर दें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a से भाग करने पर, a से भाग करने पर जब आप a से भाग करोगे तो क्या बन जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर अपॉन a हो जाएगा प्लस bx अपॉन a हो जाएगा प्लस c अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से देखिए a और a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a हो गया प्लस c अपॉन a हो गया इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। अगला स्टेप क्या करना, अचर पद को आपको दाहिनी ओर लेके जाना है। तो अचर पद आपका क्या है, c अपॉन a, इसको उस तरफ लिए जाइए। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस bx अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू माइनस c अपॉन a हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक यहाँ क्या दिख रहा है, b अपॉन a दिख रहा है। x का गुणांक क्या है आपका, b अपॉन a है, उसका आधा करना है। आधा करने का मतलब है आधे से क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। जब आधे से आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, b/2a हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है, इसका वर्ग दोनों तरफ क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हम क्या लिखेंगे, b/2a का होल स्क्वायर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a हो जाएगा प्लस b/2a का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू b/2a का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। तो ये वाला देखिए, ये आपका फार्मूला बन जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा, ये आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू b का स्क्वायर आप करिए तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का क्या हो गया, c अपॉन a हो गया। अब आपको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखिए कैसे लेते हैं, यहां पर क्या है, 4 है, यहां पर केवल क्या है, a है। तो 4 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही डिवाइड कर देंगे। इसी तरह यहां देखिए क्या है, a स्क्वायर है, यहां पर a है, तो एक a और चाहिए हमको। तो 4a से मल्टीप्लाई और 4a से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम हो गया, यहाँ भी 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac हो गया। और देखिए 4a स्क्वायर ये भी, 4a स्क्वायर ये भी, तो 4a स्क्वायर क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब आइए आगे क्या करेंगे, होल स्क्वायर जब आप उधर भेजोगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और साथ में प्लस माइनस लग जाएगा। तो क्या बना आगे, आइए देखते हैं। तो x हो गया प्लस b/2a हो गया इज इक्वल टू, इसको रफ कर देते हैं, उस तरफ आप भेजोगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, साथ में प्लस माइनस हो जाएगा। तो अगर कहीं लिखा हुआ है अंडर रूट में a अपॉन b है तो हमको पता है कि अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b हम कर सकते हैं, मतलब दोनों को अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। तो इसी तरह इसको लिख लेंगे। तो ये हो गया x प्लस b/2a हो गया इक्वल टू प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2
और ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि रूट में कोई भी डिजिट है तो क्या होती है, अगर उसका जोड़ा बनेगा तभी वो बाहर आ जाएगी। अगर जैसे 4 लिखा है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर 9 लिखा हुआ है रूट में तो 3 इंटू 3 बन जाएगा, तो इसमें से क्या आता है, 3 बाहर आ जाता है। तो यहां पर अब आइए आगे देखते हैं, तो b अपान 2a को उस तरफ ले जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी माइनस b अपान 2a हो गया, और प्लस माइनस हो गया साथ में अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान में, यहां देखिए 2 इंटू 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा रूट से, यहां पर a इंटू a है तो एक a बाहर आ जाएगा रूट से। अब आइए आगे समझते हैं, तो x बराबर माइनस का b हो जाएगा, दोनों में 2a है तो 2a क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, माइनस का b हो गया प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। यही आपका क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र है। और अगर मूल ज्ञात करने की बात हो तो आप लिख सकते हो, पॉजिटिव वाला अलग लिख लीजिए और निगेटिव वाला अलग लिख लीजिए। तो पहला मूल आपका पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा मूल क्या हो जाएगा, निगेटिव वाला। तो पॉजिटिव अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। और अगर निगेटिव वाला आप लोगे तो माइनस बी हो जाएगा माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपान में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसको आप और शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या होता है, विविक्तकर होता है, यानी डी होता है, यानी इसको और शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा, डी अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इसी तरह इन सबको भी चेंज कर सकते हो आप, माइनस बी हो गया और प्लस क्या हो गया, अंडर रूट डी हो गया अपॉन क्या हो गया, 2a हो गया। इसको भी चेंज कर लीजिए, तो माइनस का b हो गया माइनस अंडर रूट डी हो गया अपॉन क्या हो गया, 2a हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक आपके अंदर डाउट हो सकता है कि यहां से ये डायरेक्ट फार्मूला कैसे बन गया, तो आइए इसको समझाते हैं आपको। तो देखिए क्या लिखा है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो आइए यहां देखते हैं क्या है, x प्लस बी बाई 2a का क्या है, होल ऑफ स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है तो खोल दीजिए, तो a स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी b बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई कितना हो गया, 2a। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई 2a का होल ऑफ स्क्वायर प्लस bx हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखिए यही चीज तो लिखी हुई है, सेम एकदम चीज लिखी हुई है। इसमें क्या है, देखिए 2 कैंसिल हो गया है, तो यानी इस चीज को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और एक चीज ध्यान रखना है, आपको नोट्स बनाते रहना है। अभी हम आपको सारे फार्मूले बता रहे हैं, फिर एक एक करके सारे चैप्टर का क्रैश कोर्स लेके आएंगे। बहुत ही कम समय आपका पूरा सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। 30 से 35 दिन लगेंगे और मैथ पूरी क्या होगी आपकी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अब आइए इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं द्विघात समीकरण। हम क्या पढ़ रहे हैं, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। और आइए देखते हैं कि समीकरण क्या होता है। समीकरण क्या होता है, ऐसा व्यंजक, ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जिसमें क्या हो, बराबर का चिन्ह हो, वो क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। समीकरण आप में जो है 3 प्रकार के हैं, एक रैखिक है, एक द्विघात है और एक क्या है, त्रिघात है। तो रैखिक की बात करेंगे जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो, वो रैखिक होता है। द्विघात की बात करेंगे जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो, वो द्विघात होता है। अगर त्रिघात की बात करेंगे जिसमें चर की घात क्या हो, 3 हो, वो क्या होता है, त्रिघात होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं द्विघात। तो नाम से ही पता चल रहा है जिसमें द्विघात होगा वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं द्विघात समीकरण द्वितीय घात का एक बहुपद समीकरण होता है। इसके मानक रूप की बात करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और आपको याद ये भी रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और याद रखना है कि a b c तीनों आपकी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। अब आइए आगे पढ़ते हैं।
द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां 3 विधि से हल कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग बनाकर और द्विघाती सूत्र द्वारा। इन सब के बारे में जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन होगा, जब आपको क्रैश कोर्स कराने लगेंगे तो इन सब के बारे में आपको विस्तार से और अच्छे से बताया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए आगे बढ़ते हैं। एक द्विघात समीकरण में यदि d का मान 0 हो तो क्या होगा? दो समान वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान 0 से क्या हो? बड़ा हो तो दो असमान वास्तविक मूल होंगे। अगर d का मान जो है 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। दो फार्मूले और देख लीजिए। वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन हो सकता है कि आगे आप फर्स्ट ईयर में या इंटर में पढ़ो। अगर हम बात करें मूलों के योगफल की, तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर हम बात करें मूलों के गुणनफल की, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, यानी क्या होता है? ये सी अपॉन ए होता है। अब आइए आगे देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि देखते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना है। फिर अचर पद को क्या करना है? दाहिनी ओर लेके जाना है। फिर जो x का गुणांक होगा उसके आधे का वर्ग क्या करना है? आपको दोनों तरफ जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र का निगमन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको हम क्या द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्क्वायर टू 0। उसके बाद हमको क्या करना है? एक्स स्क्वायर गुणांक 1 बनाना। तो a से हम भाग कर देंगे। जब a से भाग करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, बाकी सब में अपॉन में a हो जाएगा। यानी क्या बचा आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद क्या करना? अचर को उस तरफ लेके जाएंगे। तो अचर को उस तरफ ले जाएंगे तो c तुम्हारा क्या हो जाएगा? c अपॉन ए माइनस का हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे तो b बाई ए का हाफ करोगे तो b बाई 2a हो जाएगा। इसके वर्ग को क्या करना? दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो इसके वर्ग को दोनों पक्षों में हम जोड़ दिए। यहाँ भी क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इधर भी क्या हो जाएगा? प्लस का b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको ये याद रखना है, जब भी आप पूर्ण वर्ग बनाओगे या फिर तो a प्लस बी का फार्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर दिख नहीं रहा होगा वहां आपको। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला बनेगा या a माइनस बी के होल स्क्वायर का आपको फार्मूला बनेगा। अब आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ आपका क्या बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? माइनस का c अपॉन a है। आपको क्या करना है? एलसीएम बराबर करना, मतलब हाथ दोनों के बराबर करने हैं। तो यहाँ 4a स्क्वायर है, यहाँ भी आपको क्या चाहिए? 4a स्क्वायर चाहिए। तो a है तो क्या करेंगे? 4a से मल्टीप्लाई और 4a से डिवाइड कर देंगे। अब आइए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, इसको सेम ऐसे रहने देंगे, इधर मल्टीप्लाई करिए तो b स्क्वायर हो गया माइनस 4ac हो गया अपॉन में 4a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम हो गया। जब स्क्वायर को आप उस तरफ भेजोगे तो क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा इधर, और साथ में प्लस माइनस आ जाएगा। तो आपको पता है कि कोई भी चीज रूट में अगर लिखिए, अंश और हर दोनों में रूट लगा हुआ है, तो आप अंश में अलग और हर में अलग रूट लगा सकते हो। तो हमने यही कर लिया, अंश में अलग लगा दिया, हर में अलग लगा दिया। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर रूट में है, कोई भी संख्या अगर रूट में है, तो उसका मतलब ये होता है, एक चीज और जान लीजिए, अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या है? 1/2 है। अगर यही रूट की पावर दी हुई है तो उसका मतलब क्या है? इसकी पावर क्या है? 1/3 है। मतलब जितनी पावर होगी 1 अपॉन उतना कर देना है। तो यहाँ पर कितना था? यहाँ पर कुछ नहीं था। इसका मतलब क्या है? 1/2 है। तो 2 जोड़े बनने चाहिए, जितनी अपान में होंगे उतने जोड़े बनने चाहिए। जैसे यहाँ है तो कितने? 3 जोड़े बनने चाहिए, तो यहाँ कितने? 2। तो हमको यहाँ क्या करना है? 2 जोड़े बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 4 को लिख सकते हैं 2 into 2, इसी तरह a स्क्वायर को लिख सकते हैं a into a लिख सकते हैं। तो अगर ध्यान दे आप, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल आएगा, a का जोड़ा बन गया तो a बाहर निकल आएगा। यहाँ से b अपॉन 2a उधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2a हो गया, यहाँ पे 2a हो गया, तो 2a एलसीएम हो गया, तो माइनस का b हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac हो गया। यही आपका क्या है? द्विघाती सूत्र, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। अगर देखिए यहाँ ये d है, d की वैल्यू अगर आप रख दोगे तो देखिए ये फार्मूला बन जाएगा। चाहे ये रखो चाहे ये रखो,
ये आपको ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इसमें बी सी सब दिया हुआ, इसमें आपको डी अलग से निकालना पड़ेगा। तो ये भी सूत्र आपका सही है। अब आइए आगे देखते हैं, अगर आपको अलग दोनों मूल ही निकालने हैं तो अगर पॉजिटिव लेंगे तो प्लस वाला साइन ले लीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए, तो प्लस ले लिया हमने, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर निगेटिव लेना तो प्लस छोड़ के माइनस लेना है, तो माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। इसी तरह जैसे इसमें हमने रखा था डी की वैल्यू, इसी तरह डी की वैल्यू रख दी, तो माइनस बी हो गया प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो गया। इसी तरह माइनस वाला हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, यानी द्विघात समीकरण के हमने सारे फार्मूले पढ़ लिए हैं। और आप सभी लोग इसके अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लीजिए और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।